हेलो वेलकम। कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे हों, मज़े में हों। प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमने कवर किया था ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आई होप कि सारे बच्चों ने कर लिया होगा। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कुछ बातों को मैंने बोला था आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये पॉइंट हो गए कुछ पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ के आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन, अगर आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन वीडियो होगा ये 1.3 एक्सरसाइज का, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। तो आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वन बाय वन हम टॉपिक कवर करेंगे, और सिमिलरली जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था इसमें भी क्वेश्चन करेंगे, और फिर आप 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि किसी भी नंबर को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हाउ टू राइट अ नंबर इन P by Q फॉर्म। किसी नंबर को P by Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आज का बेसिक डिस्कशन इस पॉइंट पे है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर पाते हैं। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहीं पे, so that 0.3333 ये रिपीट हो रहा है। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब कोई नंबर रिपीट हो तो आप उसको कैसे लिखोगे, 0.3 और उसके ऊपर बार लगा देंगे। इट मीन्स 3 इज रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो 3 रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने को मैंने कैसे बताया था आपको कि उसके ऊपर आप एक बार लगा दो, तो इससे ये पता चलेगा कि 3 रिपीट हो रहा है। कैन बी expressed in the form of P by Q, where P and Q are some integer and Q not equal to 0। इस वर्ड से आपको कुछ याद आया? Q not equal to 0 मीन्स ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर है, और डेफिनेशन भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं दैट नंबर इज रैशनल नंबर। दूसरा डेफिनेशन भी हमने पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को तो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, पर कैसे लिख सकते हो ये आपको दिखाना है इस क्वेश्चन में, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, पर कैसे लिखेंगे ये इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत आसान है। मैं एक स्टेप लिखूंगा, आपको सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जो गिवन है ना उसको मैं मान लेता हूं कि लेट x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन 0.3 की जगह भी 0.48, 0.52, 0.9, वॉटेवर जो भी गिवन होगा, आपका पहला काम है कि आप उसको क्या करो, x के इक्वल कंसिडर कर लो। x, y, z, p, q, r आपके ऊपर है। तो मैंने मान लिया कि लेट x इक्वल टू 0.3 बार, और इसको कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा ध्यान से सुनना, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर। तो 1 के ऊपर एक जीरो लगाएंगे तो क्या बनता है, 10। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने जीरो लगाने हैं आपको 1 के ऊपर, तो क्या बन गया, 10। क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार है तो मैंने 1 के ऊपर एक जीरो रखा,
अगर 2 डिजिट के ऊपर बार रहता ऐसा 0.33 के बार रहता तो क्या करते, 1 के ऊपर 2 जीरो लगाते, और इस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। समझ गए किससे मल्टीप्लाई करना है? एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के ऊपर एक जीरो लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, यानी लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 10 10x, 0.3 बार इंटू 10 करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताना मुझे। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट शिफ्ट होता है, तो ये 0.3 बार का मतलब क्या है, 0.3333 लाइक दैट। तो अगर 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होके, तो क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ 3.3 एंड बार। ये डेसिमल को आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 3.3333 लाइक दैट, सो यू कैन राइट ऑल्सो 3.3 बार। क्लियर है? इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। क्या किया, सबसे पहले x इक्वल टू कंसिडर कर लिया जो क्वेश्चन गिवन था उसको, फिर देखा कि बार कितने डिजिट के ऊपर लगा है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार लगा था, तो क्या किया 1 के ऊपर जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है 1 डिजिट पे लगा था तो 0 1 लेंगे, 10 हो गया, 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो x इंटू 10 10x, 0.3 इंटू 10 3.3 बार। अब इक्वेशन 1 और 2 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लो 2 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में से आपको फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो 10x इक्वल टू 3.3 ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.3 बार। सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस, तो 10x माइनस x 9x, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, सो इट विल 3 ओनली। देखो ना 3.3 बार और यहाँ पे आप 0.3 बार करोगे तो ये दोनों तो माइनस होके 0 हो गया, 3 माइनस 0 3, तो x क्या आ जाएगा आपका, देखो 3 और ये 9 मल्टीप्लाई है तो इक्वल के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, तो ट्रांसपोज करते तो यही होता है ना कि प्लस से माइनस होता है, माइनस से प्लस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 3/9। x की वैल्यू क्या लिया था आपने 0.3, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0.3 बार इक्वल टू 3/9। देखो हमने लिख दिया इस नंबर को PYQ के फॉर्म में और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द PYQ फॉर्म ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, द PYQ फॉर्म ऑफ 0.3 बार इज 3/9। क्लियर है इतनी बात बेटा, समझ में आ रहा है? कैंसिल आउट कर लो इसको, 3 3 जा 9, तो 1/3, तो 1/3 भी आप लिख सकते हो, 1/3 लिख दो। क्लियर है इतनी बात, आपको समझ आया? आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। नोट कर लीजिए आप अपने नोटबुक में, और अगर कुछ डाउट है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए, फिर उसमें आप ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर देना और ट्राई करना कि कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सो दैट 1.272727 सो ऑन, तो इसको क्या लिखेंगे 1.27 और उसके ऊपर बार, जो भी डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। पिछली बार एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो हमने 3 के ऊपर बार लगाया था, इस बार 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर हमने बार लगा दिया। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके 9th के फाइनल पेपर में आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। इन द फॉर्म, तो एक बार समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। P/Q वेयर P and Q are integer
वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, राइट। कैसे बताया था मैंने आपको कि सबसे पहला काम, जो भी गिवन है आप उसको क्या लिखो, x के इक्वल। तो मैं मान लेता हूं कि लेट x इक्वल टू जो नंबर गिवन है वो 1.27 और उसके ऊपर बार, और इसको इक्वेशन नंबर 1। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने ये किया था, ये देखो आपको दिखा, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये किया था, यहाँ पे क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था। तो यहां भी हमने वही करना है। अब मल्टीप्लाई करना होता है, पर किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप मुझे बताओ कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर। तो 1 के ऊपर कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 1 के ऊपर कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो। और इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स, इट विल 100x इक्वल टू, राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि डेसिमल में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो एक डिजिट आगे शिफ्ट होता है, 100 से करेंगे तो कितना डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट। तो देखो आपके पास क्या है नंबर, कुछ ऐसा नंबर है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, आपने 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये डेसिमल उठ करके 2 डिजिट इधर आ जाएगा, मतलब 127, यानी 27 के बाद यहाँ आ जाएगा, और फिर बाकी नंबर कंटिन्यू रहेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतने जीरो लेंगे 1 के ऊपर, तो क्या बना 100, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, कर दिया मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x से 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100x। 1.272727 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होने का मतलब है कि 2 डिजिट शिफ्ट होगा। तो देखो पहले यहाँ था, अब 2 डिजिट शिफ्ट हो गया। तो क्या मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 1.127.27 के ऊपर बार। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 127.27 बार, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करना होता था, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे, ताकि मुझे x मिले। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से। तो 2 क्या है आपका 100x, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होगा, या फिर पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था वैसे सब्ट्रैक्ट कर लो आप, पिछले क्वेश्चन में साथ में किया था ना दोनों को, तो वैसे। क्या है सेकंड, 100x इक्वल टू 127.27 बार। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1 पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखा करो आप हमेशा, सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो कई बार आप मिस्टेक करोगे। पॉइंट को रख दिया, 27 यहाँ ले लिया, 1 को यहाँ रख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस ये माइनस। एक बात बताओ, 100x माइनस एक्स जाएगा कितना आएगा, 99x। यहाँ पे देखो 27 बार तो जीरो हो जाएगा, पॉइंट है। 127 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो इट विल 126, और पॉइंट के बाद डेसिमल की कोई वैल्यू है नहीं, सो योर आंसर इज 99x इक्वल टू 126। अब आपको x चाहिए तो 126 तो राइट में है ही, ये 99 मल्टीप्लाई है, उसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर बन गया। तो आपने लिख दिया, और देखो x इक्वल टू क्या था आपका 1.27 बार, और इसी की वैल्यू क्या आई 126/99। तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हो कि p/q फॉर्म ऑफ 1.27 बार इज
126/99। आ गया समझ में? ये आपका आंसर। कैंसिल आउट आप चाहो तो कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसिल आउट तो आता है आपको करने, सारे अच्छे बच्चे हैं, है ना? क्लियर, समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, है ना? आसान है क्या? बहुत ज़्यादा टफ? बिल्कुल टफ नहीं है। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं मैं, जिसके ऊपर 3 डिजिट के ऊपर बार है। कई बार बच्चे वहां पे प्रॉब्लम करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फिर से है कि इस बार आपको शो करना है 0.001 को, 0.001 को, और बार लगा है यहाँ पे। तो कुछ करना नहीं, हमें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.001 और इसके ऊपर बार, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हमारा पहला काम तो यही है कि जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन को क्या करना, x इक्वल टू 0.001 बार के इक्वल कर लेना। तो हमने कंसिडर कर लिया। अब क्या करते हैं, सेकंड काम हम मल्टीप्लाई करना है हमें बार को हटाने के लिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। तो आप यहाँ पे देखोगे कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है आप बताओ मुझे? 3 डिजिट के ऊपर। तो 1 के ऊपर कितना जीरो आ जाएगा, 3, और इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में 100 से किया था, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार था। इस बार 1000 से करेंगे, क्यों? क्योंकि बार 3 डिजिट के ऊपर है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 1000x। राइट में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है, क्या पता है कि देखो 0.001 बार का मतलब क्या है, 0.001 ऐसा रिपीट हो रहा है। तो अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल उठ करके 3 डिजिट आगे आ जाएगा। 3 डिजिट आगे का जाने का मतलब है कुछ ऐसा बनेगा 0001.001001001। तो इसी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0001.001 और बार लगा दिया। अब बताओ, आपके पास 5 रुपए है, आप उसको 05 लिखते हो ना, पर 05 अल्टीमेटली 5 ही होता है। 02 लिखते हो, इसका मतलब क्या, 2 होता है। तो यहाँ पे 0001 का मतलब क्या, 1.001 और ये बार है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1.001 और ये बार। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? ठीक है, चलो अब सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 लिख लो आप सबसे पहले। 1000x इक्वल टू 1.001 के ऊपर बार, नीचे लिखेंगे 1 इक्वेशन 1 क्या है आपका, वो लिख लीजिए आप यहाँ पे, x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, और इन दोनों को माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब आप सोचो 1000x में से जब आप x को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 999x आएगा। 1000 में से जब आप x को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 999x आ गया। यहाँ पे ये बार वाला तो जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो
क्या बच जाएगा, 1 माइनस 0 1। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ये 999 मल्टीप्लाई है, जब आप मल्टीप्लाई को राइट में लेके जाते हो यानी इक्वल के दूसरी साइड तो वो आ जाता है डिवीजन में। सो x इक्वल टू क्या आ गया, 199। ये तो x की वैल्यू क्या आपने कंसिडर, x की वैल्यू क्या कंसिडर किया था आपने, देखो 0.001 और उसके ऊपर बार, और x की वैल्यू क्या मिली आपको, 1/999। तो क्या मैं बोल सकता हूं द p by q form of 0.001 is 1/999 आंसर। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे करना। तो मैं आपको यहीं पे होमवर्क भी दे देता हूँ और फिर आगे की टॉपिक देखेंगे। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड इतने क्वेश्चन हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल बनेगा, है ना। मुझे पता है कि सारे अच्छे बच्चों को आता है, समझ में आ गया है बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन बताना, कि किसी भी नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बताते हैं। तो चलो वो भी देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका वो भी थोड़ा कवर करते हैं। डेसिमल एक्चुअल में डिवीज़न है ये और कुछ नहीं है। अगर आपको डिवीज़न आता है तो आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिवीज़न है तो आप कर लोगे। डेसिमल एक्सपेंशन जैसे 10/3 है, 10/3 है, इसका मतलब 3 से आपको डिवाइड करना है किसको, 10 को। तो ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम्स में 9 आया, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। पर अब 1 तो रिमाइंडर है, 1 के आगे कुछ है ही नहीं। अब क्या करें, तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा डेसिमल। तो यहाँ पे एक डेसिमल का आप पॉइंट लगाओगे तो इसका मतलब रिमाइंडर के पास एक 0 आ जाएगा। तो अब नीचे बन गया कितना, 10। तो अब देखो 3 3 ज़ा कितना हो गया, 9। तो 10 माइनस 9 क्या हो गया, 1। 10 माइनस 9 क्या हो गया, 1। अब 1 फिर से आ गया। अब क्या करो, अब आपको पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने पॉइंट ले लिया, एक बार आपने डेसिमल ले लिया है, तो उसके बाद आप 0 लेते जाओ। यहाँ पे 0 लिया, फिर से 3 3 3 ज़ा 9, अगेन 1, फिर से 0 लिया, फिर 3 3 ज़ा 9, माइनस किया, अगेन 1, फिर से 3 लिया, 3 3 ज़ा 9। तो ये जो है ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ये कभी एंड होगा ही नहीं। तो एंड होगा ही नहीं, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि ये डेसिमल टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो दो कंडीशन बनेंगी, या तो रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा। पर यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वेरिएबल। और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को ही हमने क्या बोला था, रैशनल। आपको याद है डेफिनेशन क्या था रैशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अगर किसी नंबर का है तो वो कौन से नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। आया समझ में। एक और देखो डेसिमल, जैसे 7/8 है। अब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 7 को। तो आप बोलोगे कि सर 7 तो छोटा है, 8 बड़ा है, कैसे डिवाइड होगा। सेम, तो आपको पहले ही क्या करने पड़ेंगे, एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो आप एक पॉइंट लोगे तो यहाँ पे कितना, एक 0 आ जाएगा। अब आप डिवाइड कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा देखो, 8 8 जा 64, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ। अब 6 के ऊपर फिर 6 डिवाइड नहीं हो पा रहा,
क्योंकि जब आप 8 से 6 को डिवाइड करोगे 6 तो छोटा है, तो ये तो फिर से डिवाइड नहीं हो पा रहा। अब जब ये फिर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करोगे, 0 ले लोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेसिमल एक बार आपने पॉइंट लिया तो उसके बाद आप 0 ले सकते हो, उसके बाद आपको फिर से डेसिमल नहीं लगाना है। तो 8 7 जा क्या हो गया 56, माइनस करेंगे 4 आएगा। अब 4 भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा, 8 5 जा 40। अब ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये डेसिमल कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग, समझ रहे हो आप, ये डेसिमल कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग भी तो रैशनल ही था, जो टर्मिनेटिंग था वो भी आपका क्या था, रैशनल नंबर ही था। आपको दो डेफिनेशन लिखवाए थे मैंने कि अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल है, और इफ़ इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग तो ये रिपीटिंग होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। आ रहा है समझ में। एक और चेक करते हैं 1/7 को। तो 1/7 को मतलब 7 से डिवाइड करोगे आप किसको, 1 को। तो अब तो आप समझ गए होगे कि सर 1 तो डिवाइड होने वाला नहीं है, तो आप क्या करो, पॉइंट ले लो। तो ये हो जाएगा 10, 7 1 जा 7, माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, माइनस करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 है, 7 से फिर 3 डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, 7 4 जा 28, माइनस किया ये आ गया 2, माइनस किया ये क्या आ गया 2। तो 7 2 जा कितना हो गया 14, 0 आ गया, तो 7 2 जा 14, माइनस किया 6। अब देखो 6 फिर से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो फिर 0 लेंगे, और 7 8 जा हो जाएगा 56, 4 आ गया। अब 4 डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 0 लेंगे, 7 5 जा 35, फिर 5 आया, 5 फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 0 लेना है आपको, 7 7 जा 49, 1 आया, 1 आने के बाद फिर से आप 0 लोगे, तो 7 1 जा 7, तो कितना आया 3। तो ऐसा ये डेसिमल चलता जाएगा, ऐसा ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, है ना। तो आपको ये डिवाइड करना है, इसी को बोलते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आया, डेसिमल एक्सपेंशन भी, डेसिमल एक्सपेंशन भी आप समझ गए होंगे कि कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, तो इतनी बात क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको थोड़े से डिफरेंट टाइप के लगेंगे। कैसे डिफरेंट टाइप के, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बताओ कि 36/100 है, ये किस टाइप का डेसिमल है। मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन कि 36/100 है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है, नीचे 100 है, मतलब आप क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, यानी हो जाएगा ये 0.36, और 0.36 तो टर्मिनेटिंग होता है, 0.36 तो टर्मिनेटिंग होता है, तो ये तो आप आराम से कर लोगे, है ना, ये तो बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1/11, ये बताओ आप क्या होगा 1/11 को। तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको यहाँ सिखाया वैसे। तो देखो 11 से अगर मैंने 1 को डिवाइड करा तो पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा। क्या अब भी डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब एक 0 मुझे यहाँ लगाने पड़ेंगे, एक 0 यहाँ लगाने पड़ेंगे, है ना। तो 11 9 जा 99, माइनस किया, फिर 1 आया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे 2 0 लेने पड़ेंगे, फिर से मुझे 2 0 लेने पड़ेंगे। तो अब फिर से हो जाएगा 11 9 जा, तो यहाँ पे 0 9 आएगा, 11 9 जा 99, तो ये वाले का आंसर आ जाएगा 0.09
और बार, क्योंकि दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0 और 9 दोनों साथ में रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? एक सेकंड, क्लियर है इतनी बात? आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, आप ये भी ट्राई कर लो। 329/400 है, क्या क्या आएगा इसका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, क्या आने वाला है? क्या आएगा इसका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? तो क्या करो आप इसको, 329 है ना, 329 सबसे पहले आप नीचे यहाँ पे 4 × 100 कर लो, और इसको 4 से पहले डिवाइड कर लो, और फिर जितना भी नंबर आएगा उनके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेना, है ना। तो पहले आप इसको ऐसा समझो, 329/4 समझो इसको, और जो भी आंसर आया उसके नीचे 100 यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेना, ठीक है। तो 1.3 के क्वेश्चन अब आपसे बनेंगे, 1.3 आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम 1.3 डिस्कस करेंगे और 1.54, मतलब 2 क्लास और आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा फर्स्ट एक्सरसाइज का, फर्स्ट लेसन का, ठीक है। चलो, तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलो बाय।